रूही ने जहर पी लिया, दादी को पता चल गया। 2:30 बजे तक होगा जहर का असर। क्या नाहर रूही की जान बचा पाएगा? मन सुंदर में आने वाला है सबसे खतरनाक रेस अगेंस्ट टाइम। दोस्तों, एपिसोड 15-12 का एंडिंग देखकर तो सबका दिल दहल गया। रूही ने सच में जहर पी लिया और सबसे बड़ी बात यह है कि दादी को पता चल गया। उन्होंने खुद देखा कि जहर की बोतल खाली है और अब दादी ने प्लान बना लिया है कि 2:30 बजे तक नाहर और शीतल की शादी करवा देनी है, क्योंकि उसके बाद जहर का असर शुरू हो जाएगा। अब एपिसोड 15-13 में देखिए कैसे होगा सबसे बड़ा ड्रामा। एपिसोड की शुरुआत होगी उस सीन से जहां दादी पूरे घर को जल्दी जल्दी शादी की तैयारी के लिए बोलती हैं। वो कहेगी कि मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी करो सब लोग। पूनम जी पूछेंगी कि इतनी जल्दी क्या है, तो दादी कहेगी कि पंडित जी ने कहा है कि अगला अच्छा मुहूर्त बहुत बाद में है, इसीलिए ये शादी अभी होनी चाहिए। सब लोग तैयार होने लगेंगे, लेकिन किसी को नहीं पता कि दादी के मन में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ रूही अपने कमरे में बैठी होगी। जूही उसके पास होगी और नोटिस करेगी कि रूही की तबीयत थोड़ी अजीब लग रही है। जूही पूछेगी कि भाभी आप ठीक तो हैं? रूही कहेगी कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। जूही कंसर्न्ड हो जाएगी और कहेगी कि चलो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, लेकिन रूही मना कर देगी, कहेगी कि नहीं जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जूही रिलक्टेंटली मान जाएगी, लेकिन उसके मन में शक जरूर होगा। नीचे मंडप में पंडित जी मंत्रों का जाप कर रहे होंगे। दादी हर किसी को जल्दी करने के लिए बोल रही होंगी। वो सीक्रेटली अपनी घड़ी देख रही होंगी। 11:30 बज रहे हैं। उनके मन में चल रहा होगा कि बस 3 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी सबसे इंपॉर्टेंट सीन होगा जब नाहर तैयार होकर नीचे आएगा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल उदास होगा। वो मंडप की तरफ देखेगा और सोचेगा कि क्या सच में मैं ये शादी कर सकता हूँ। शीतल भी तैयार होके आएगी। वो बहुत खुश लग रही होगी क्योंकि उसका सपना फाइनली पूरा होने वाला है। लेकिन तभी रोमिल जी फिर से मदहोश हालत में आएंगे। अग्नि जी उन्हें संभालने की कोशिश करेंगी, लेकिन रोमिल जी किसी की नहीं सुनेंगे। रोमिल जी चिल्लाकर कहेंगे कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, ये सब झूठ है, शीतल ने सबको धोखा दिया है। पूनम जी गुस्से में कहेंगी कि रोमिल जी प्लीज शांत हो जाइए और अपने कमरे में जाइए, आप नशे में हैं। लेकिन रोमिल जी कहेंगे कि नहीं मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। बिट्टू नाहर का बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है। शीतल ने सबको बेवकूफ बनाया है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड रह जाएंगे। नाहर रोमिल जी के पास जाएगा और पूछेगा कि आप ये क्या बोल रहे हैं, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? रोमिल जी कहेंगे कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, मैंने और शीतल ने पहले प्यार किया था और बिट्टू हमारा बेटा है। शीतल ने तुम्हें इसलिए अपना हस्बैंड बनाया क्योंकि उसे एक अमीर घर चाहिए था। शीतल ये सुनकर बिल्कुल घबरा जाएगी। वो रोमिल जी पर चिल्लाएगी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो। लेकिन शीतल की आवाज में डर साफ सुनाई देगा। अग्नि जी अब सबके सामने एक बड़ा खुलासा करेंगी। वो कहेंगी कि मैं जानती थी कि रोमिल जी और शीतल का पास्ट कनेक्शन है, लेकिन मैंने सोचा था कि ये पुरानी बात है, लेकिन अब लगता है कि सच कुछ और ही है। पूनम जी शीतल से पूछेंगी कि क्या ये सच है, क्या बिट्टू सच में रोमिल जी का बेटा है? शीतल कुछ नहीं बोल पाएगी, उसकी खामोशी ही उसका जवाब होगी। नाहर अब बिल्कुल गुस्से में आ जाएगा। वो शीतल पर चिल्लाएगा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुमने मुझे बिट्टू का बाप बनाकर फंसाया ताकि तुम इस घर की बहू बन सको। शीतल रोने लगेगी और कहेगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब तुमसे प्यार की वजह से किया, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ नाहर। लेकिन नाहर अब कुछ सुनने को तैयार नहीं होगा। वो कहेगा कि ये रिश्ता खत्म हुआ, मैं तुमसे कोई शादी नहीं कर सकता, तुमने मेरे साथ धोखा किया है और अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। दादी ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। उनका पूरा प्लान फेल होता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन उन्हें रूही की फिक्र भी होगी क्योंकि उन्हें पता है कि रूही ने जहर पी लिया है। तभी ऊपर से एक जोर की आवाज आएगी, थड, कोई गिरा होगा। सब लोग घबरा जाएंगे और ऊपर की तरफ भागेंगे। वो देखेंगे कि जूही रूही के कमरे से बाहर आई है और चिल्ला रही है, भाभी भाभी को कुछ हो गया। सब लोग रूही के कमरे में घुसेंगे। वो देखेंगे कि रूही जमीन पर गिरी हुई है, बेहोश। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है और उसे चक्कर आ रहे हैं। नाहर सबसे पहले रूही के पास पहुंचेगा। वो उसे उठाएगा और कहेगा कि रूही रूही क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो प्लीज। जूही रोने लगेगी और कहेगा कि मुझे नहीं पता क्या हुआ भाभी को, अभी तो वो ठीक थी और अचानक से बेहोश हो गई। तभी दादी को याद आएगा, जहर। उन्होंने सोचा था कि 2:30 तक जहर का असर होगा, लेकिन शायद जहर जल्दी काम करने लगा है। वो घबरा जाएंगी और सोचेंगी कि अब क्या करूं। पूनम जी डॉक्टर को फोन करने की कोशिश करेंगी, लेकिन दादी उन्हें रोकेंगी। कहेंगी कि पहले रूही को होश में लाते हैं, शायद उसे बस चक्कर आया है। लेकिन नाहर को कुछ और ही लगा होगा। उसे याद आएगा कि कैसे रूही ने बाथरूम में कहा था कि वो उसके बिना नहीं जी सकती। उसे शक होने लगेगा कि कहीं रूही ने कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लिया। वो रूही का हाथ पकड़ेगा और कहेगा कि रूही प्लीज आंखें खोलो, मुझसे बात करो, तुमने क्या किया है अपने साथ। रूही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेगी। उसकी आवाज बहुत कमजोर होगी। वो कहेगी कि नाहर जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा। उसकी बात बीच में ही रुक जाएगी और वो फिर से बेहोश होने लगेगी। नाहर उसे हिलाएगा और कहेगा कि नहीं रूही, तुम ऐसे नहीं कर सकती, मुझे बताओ तुमने क्या किया है। कन्नू को अचानक से कुछ याद आएगा। वो कहेगी कि मुझे भाभी के कमरे में जाना है, शायद कोई क्लू मिल जाए। वो रूही के कमरे में जाएगी और बाथरूम चेक करेगी। तभी उसकी नजर वॉश बेसिन पर पड़ेगी जहां थोड़ा सा जहर गिरा हुआ होगा। वो शॉक्ड हो जाएगी और समझ जाएगी कि रूही ने जहर पी लिया है। कन्नू भागती हुई बाहर आएगी और चिल्लाएगी कि भाभी ने जहर पी लिया, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाएंगे। नाहर का गुस्सा अब 4वीं हद पर पहुंच जाएगा। वो दादी की तरफ देखेगा और कहेगा कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने रूही को इतना मजबूर कर दिया कि उसने ये कदम उठाया। दादी कुछ नहीं कहेंगी, उनके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखेगा, लेकिन नाहर अब किसी की सुनने को तैयार नहीं होगा। वो रूही को गोदी में उठाएगा और कहेगा कि मैं ऐसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, जल्दी करो सब लोग।
मोनू जी कार निकालने के लिए भागेंगे। पूनम जी रूही के साथ ब्लैंकेट लाएंगी। सब लोग पैनिक मोड में होंगे। नाहर रूही को लेकर नीचे आएगा और कार में बिठाएगा। वो कार में बैठे बैठे रूही से कहेगा कि तुम ऐसे नहीं कर सकती रूही, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, तुमने ये कदम क्यों उठाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, समझी तुम। कार हॉस्पिटल की तरफ भागेगी। रूही बीच बीच में होश में आएगी और फिर बेहोश हो जाएगी। नाहर का दिल बहुत डर गया होगा। वो बार बार रूही को हिलाएगा और कहेगा कि प्लीज रूही मेरी तरफ देखो। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स रूही को इमरजेंसी में ले जाएंगे। नाहर बाहर वेट कर रहा होगा बिल्कुल परेशान। पूनम जी भी आई होंगी और वो भी बहुत वरीड होंगी। तभी डॉक्टर बाहर आएगा और कहेगा कि पेशेंट ने जहर पी लिया है, हमें तुरंत स्टमक वॉश करना होगा। कितने टाइम पहले उन्होंने जहर पिया था। नाहर कहेगा कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, शायद 2-3 घंटे पहले। डॉक्टर कहेगा कि ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, हम पूरी कोशिश करेंगे बचाने की। ये सुनकर नाहर टूट जाएगा। वो अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लेगा और रोने लगेगा। पूनम जी उसका हाथ पकड़ेंगी और कहेंगी कि हिम्मत रखो बेटा, रूही ठीक हो जाएगी। एपिसोड के एंड में एक और ट्विस्ट आएगा जब शीतल हॉस्पिटल पहुंचेगी। वो देखेगी कि नाहर कितना परेशान है रूही के लिए। उसे रियलाइज होगा कि नाहर कभी उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसका दिल तो रूही के पास है। शीतल अपने आप से कहेगी कि मैं हार गई, नाहर कभी मेरा नहीं हो सकता। वो वापस जाने की सोचेगी लेकिन तभी रोमिल जी भी आ जाएंगे, अब बिल्कुल होश में। रोमिल जी शीतल से कहेंगे कि अब सच सामने आ गया है, हमें बिट्टू को सच बताना होगा कि मैं उसका असली बाप हूँ। शीतल रोने लगेगी और कहेगी कि सब कुछ बर्बाद हो गया। क्लोजिंग। तो दोस्तों एपिसोड 1513 में होने वाला है एक के बाद एक धमाका। क्या रूही बच जाएगी? क्या डॉक्टर्स उसे बचा पाएंगे? क्या नाहर को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या शीतल अब सच एक्सेप्ट कर लेगी? सबके जवाब जानने के लिए जरूर देखिए मन सुंदर, कल रात 8 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। यह एपिसोड होगा सुपर इमोशनल और हार्ट टचिंग, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।